ओम गणेश हर हर महादेव। कल्पवृक्ष के बारे में आपने तो सुना ही होगा, जो हर तरह की इच्छा, हर तरह का मनोरथ पूर्ण करता है। इसी तरह से कल्पवृक्ष मंत्र भी होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्री हरि लक्ष्मी जी का, एक राधा रानी और कृष्ण जी का, और एक हमारे भगवान शिव जी का। यह कल्पवृक्ष मंत्र कहलाता है। इसे अगर आप अपने पूरे सच्चे श्रद्धा के साथ में करेंगे तो आपका भी हर मनोरथ पूर्ण होगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान सदाशिव, सांब सदाशिव महारुद्र का यह मंत्र। इसका जो महत्व है वो बहुत ही अद्भुत है और बेहद ही आश्चर्यचकित करने वाला है। और इससे भी ज़्यादा आपको यह आश्चर्य होगा कि इस मंत्र की शुरुआत या इस मंत्र को किसने किसको सबसे पहले दिया था। अगर आपको इस विषय पर यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि यह जो मंत्र है, यह मंत्र 12 अक्षरों वाला है और बहुत ही सहज और सरल भी है। वह मंत्र क्या है? वह मंत्र है ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा भगवान शिव जी का यह महाकल्प वृक्ष मंत्र है। और इस मंत्र को पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने पुष्कर तीर्थ में कृपा पूर्वक प्रदान किया था। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने रावण को इस मंत्र की दीक्षा दी थी। यह मंत्र ही उन्हें दिया था। और शंकर जी ने पहले कभी इस मंत्र को बाणासुर को और दुर्वासा मुनि को भी इस मंत्र का उपदेश दिया था। इस मंत्र में केवल एक चीज़ है जो इस पुराण में लिखी हुई है। वह क्या है कि जब भी आप इस मंत्र का जाप करें तो भगवान शिव जी के सामने, घर में अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो शिव जी के सामने कोई भी नैवेद्य रखें। चाहे आप मान लें कि एक छोटी सी चम्मच भर के शक्कर ही रख दें, किशमिश भी रख सकते हैं, गुड़ भी रख सकते हैं, या फिर कोई भी एक किसी भी प्रकार का फल रख दीजिए, थोड़ा सा सूखा मेवा भी रख दीजिए। जो कुछ भी आपकी शक्ति में है, जो कुछ भी आप रख सकते हैं वह रखिए, क्योंकि इसमें लिखा है कि इस मंत्र को जब आप जपते हैं तब भगवान शिव जी के सामने कोई ना कोई प्रसाद या भोग तो होना ही चाहिए। बाद में वह प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। अब इस मंत्र की महत्ता क्या है? तो जैसे आपने सुना कि रावण ने भी इस मंत्र को किया था, वशिष्ठ जी ने भी किया था, इस मंत्र का उपदेश भी दिया था, ब्रह्मा जी ने भी दिया था। फिर इस मंत्र को रावण को उपदेश के स्वरूप में दिया गया, दुर्वासा मुनि को, बाणासुर को, और सभी ने अपने पूरे जीवन पर्यंत ही सुख समृद्धि ऐश्वर्य और सारी इच्छा शक्ति प्राप्त की थी और आज तक इनका नाम लिया जाता है। यह मंत्र आपको सब कुछ प्राप्त करवा सकता है। अब इस मंत्र को आप किसी भी दिन से आरंभ कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से आप सोमवार को ही आरंभ करें तो सबसे अच्छा रहेगा। अमावस्या से भी इस मंत्र का आरंभ किया जा सकता है और किसी भी शुभ काल शुभ समय से इस मंत्र का आरंभ आप कर दें। इस मंत्र के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें, जो कि आवश्यक होता है और उसी से हमेशा ही करना चाहिए। इस मंत्र को कम से कम हर रोज़ एक माला जपते रहिए। भगवान सांब सदाशिव की कैसी अमोघ कल्पवृक्ष के समान आपको कृपा प्राप्त होगी, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसका अनुभव तो आप स्वयं ही करने लगेंगे। इसका विशेष और कोई विधान नहीं है, ना कोई इसकी मान्यता है, ना कोई विनियोग है। सीधा ही मैं पुराण में से ही आपको यह मंत्र बता रही हूँ। ना ही दीक्षा शिक्षा की ज़रूरत है। बस आपको इतना अवश्य ध्यान रखना है कि मंत्र को जपते समय स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। स्पष्ट उच्चारण आ गया तो भगवान को गुरु मान के या फिर आपके खुद के गुरु का मार्गदर्शन लेके इसका आरंभ आप कर सकते हैं। हर रोज़ एक माला करें या फिर 120 माला। सबसे पहले इस मंत्र को आप याद कर लीजिए और उसका दशांश यज्ञ आप चाहे तो काले तिल से कर सकते हैं, और नहीं तो दशांश माला कर लीजिए, या फिर हर रोज़ कम से कम एक माला भी करेंगे तो भगवान शिव के इस अमोघ कल्प वृक्ष की पूर्ण कृपा से सर्वस्व आप प्राप्त करेंगे। क्योंकि आप स्वयं सोचिए, और इतने महान लोगों ने इसका जप किया और उनको उसका कैसा फल प्राप्त हुआ, यह तो आपने देखा ही है और आपने समझा ही है।
तो आप भी इस कल्पवृक्ष मंत्र की सदैव आराधना भक्ति करते चलिए और श्रद्धा भाव पूर्ण रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए और मंत्र जाप कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैंने इतना बोला तो इतना ही कीजिए, आप जितना अधिक कर सकते हैं उतना करिए और अंत में कुछ भी हो रहा हो तो 27 बार तो कर ही लीजिए, क्योंकि भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। ऐसा अमोघ शिव जी का कल्पवृक्ष मंत्र है जो 12 अक्षरों वाला अभी हमने आपको बताया है। और इसी तरह से ये वीडियो अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको भी इस कल्पवृक्ष के लिए मंत्र करते हुए सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो, ऐसी हम आशा करते हैं।